और बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। योगी कैबिनेट की बैठक में नई गेहूं खरीद नीति, मेट्रो डिपो निर्माण सहित 19 प्रस्तावों को पास किया गया। नई गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। योगी कैबिनेट ने किसानों को जो है बड़ी सौगात देते हुए गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। आपको ये भी बता दें 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, 150 रुपए बढ़ोतरी कर दी गई है इसमें। ऐसे में किसानों को नई गेहूं खरीद नीति के तहत भुगतान किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया रेगुलेशन 2025 के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया। वहीं 5630 करोड़ के स्टाम्प चलन से बाहर किए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन यूपीसीडा को सौंपी गई है, जिसमें उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही राज्य स्मार्ट सिटी की योजना 2 साल बढ़ाई गई है। गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ, फैजाबाद के लिए ये लागू होगा। योगी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे अच्छी बात रही कि किसानों की जो एमएसपी है उसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और 17 मार्च से इसकी खरीदी लागू हो गई है। कुल मिलाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों की जो नई गेहूं की एमएसपी है उसके तहत अब उन्हें राशि मिलेगी। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और भी कुछ प्रस्ताव जिनको लेकर हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 19 ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर हामी भरी गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गेहूं नीति की हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों को फायदा हुआ। 150 रुपए बढ़कर अब उन्हें 17 मार्च के बाद से मिलेंगे और इसके अलावा भी कुछ और प्रस्ताव, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल पारुल, देखिए हम आपको बता दें कि ये बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक थी और जैसे ही बैठक हुई उसके बाद जो 19 प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए थे, सबसे बड़ी बात ये रही कि वो तमाम 19 प्रस्ताव एक स्वर में पास हो गए। उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए, इस पूरी कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए जो बातें बताई, उनमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो किसानों के हित के लिए निकल कर आई। लेकिन इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें पर्यटन के साथ साथ नगरीय विकास और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रयास किए गए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि स्टाम्प जो अभी तक पेपर स्टाम्प चल रहे थे उसका लगातार चलन चल रहा था, उसको लेकर अब उन पर रोक लगा दी गई और साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ ई स्टाम्प पेपर ही चलन में माने जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ समय दिया गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा संख्या में थे, 5000 करोड़ के ऊपर के ये स्टाम्प पेपर थे जिनकी वीडिंग की कार्यवाही के लिए कैबिनेट की मंजूरी निश्चित ही आवश्यकता। और वीडिंग एक प्रकार की राजकीय कार्यवाही होती है जिसमें इन पेपरों का बाकायदे अंकन किया जाता है, उसके बाद इन्हें वीड किया जाता है या यूं कह लीजिए कि नष्ट किया जाता है और इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है। इसके साथ अगर हम प्रमुख रूप से आपको बता दें तो किसानों के लिए जो एक बड़ी बात निकल कर आई वो ये निकल कर आई है कि जो धान क्रय केंद्र हैं, लगभग 6500 धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र बनाए जाएंगे और इसी के क्रम में यहाँ पर किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, 2425 रुपए प्रति कुंटल का भाव दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और इसके साथ ही जो कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद बलिया और बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए मुफ्त भूमि की हस्तांतरण किया गया। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो उनको भूमि चाहिए था उसका हस्तांतरण किया गया। ये भूमि पहले उद्यान विभाग के पास थी। इसके साथ ही स्टाम्प व्यवस्था के बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी। औद्योगिक व्यवस्था में अगर बात करें तो कानपुर में बंद पड़ी कताई मिल जो थी और ये पूरे प्रदेश की जो कताई मिलें थी, इनको लेकर भी व्यवस्था की गई। तो एक बड़ी कैबिनेट की बैठक थी और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 100% प्रस्तावों के मंजूरी मिल गई और इसके साथ ही प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है योगी कैबिनेट में। नीतीश हमारे सहयोगी में जानकारी दे रहे थे, योगी कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको लेकर भी हमें जानकारी दी, चाहे नई गेहूं नीति की बात हो, कताई मिल्स की बात हो, इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले, करीब 19 ऐसे प्रस्ताव जिनको 100% मंजूरी मिल गई है।